क्या आप भी डेली वही पुरानी सब्जियां खाते खाते हो गए हो बोर? तो आज हो जाओ तैयार, क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ मिक्स वेज की ऐसी रेसिपी जो खाने में तो मजेदार है ही, बनाना इसको बेहद आसान है। बैचलर्स और बिगनर्स भी इसको बड़े ही आसानी के साथ बना सकते हैं। लंच हो चाहे डिनर हो, परफेक्ट सी मील है ये। आप एक बार बनाओगे, बार बार बनाने की डिमांड होगी। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी जरूर देना। रेस्टोरेंट स्टाइल मिक्स वेज की रेसिपी जो खाने में तो बिल्कुल होटल वाली है, लेकिन घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ है। टेस्ट भी है इसके अंदर और हेल्थ भी है। बस 20 मिनट के अंदर ही बिल्कुल रेडी हो जाती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपकी भी रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी बिल्कुल जबरदस्त से घर में बने और लोग आपकी उंगलियां चाटते रह जाएं खाने के बाद। आप यकीन जानो, एक बार बना लोगे आप इसके कायल हो जाओगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो उसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी जरूर शेयर करना। वीडियो को एक लाइक देके तो जरूर जाना। चलिए तो फटाफट से रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। अब भाई, चूंकि ठंड का मौसम आ चुका है और सब्जियों की मार्केट में भरमार हो गई है, सब्जियां जो भी आपका इसमें दिल चाहे ना वो ऐड कर सकते हैं। इसी के लिए इसको बोलते हैं मिक्स वेज की सब्जी। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, थोड़ी सी क्वांटिटी पत्ते वाली प्याज के लिए है, एक छोटा सा बैगन लिया है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। मैंने यहाँ पर थोड़े से मटर भी इस्तेमाल करे हैं। एक छोटे साइज की गोभी ली है, जिसे मैंने कट करने के बाद पहले नमक के पानी में थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा था, ताकि इसके अंदर के जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना वो मर जाते हैं। फिर उसे साफ पानी से धो लेना है। थोड़ी सी छोटी साइज़ की मैंने शिमला मिर्च ली है, उसे भी डाइस की शेप में कट कर लिया है। एक बड़ी साइज़ की मैंने गाजर ली थी और गाजर को भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को पहले से हम प्रिपेयर करके तैयार कर लेते हैं और चलते हैं अब बनाने की तरफ। एज़ यूजुअल जल्दी से फटाफट से, जो कि रेसिपी में बनाती हूँ कुकर में ही, तो कुकर में ऐड करेंगे 2 बड़ी चम्मच मस्टर्ड ऑयल के, और मस्टर्ड ऑयल को पहले अच्छी तरीके से गर्म कर लेंगे। फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे 1 चम्मच खड़ा जीरा, साबुत जीरा। साथ में इसके ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ की प्याज को फाइनली स्लाइस करके। अब इस प्याज को हमें बेसिकली 1 से 2 मिनट के लिए हल्का सा सॉफ्ट करना है। सौते करते हुए हम इसको कंटिन्यूअसली हाई फ्लेम पे स्टर करते हुए इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। और जैसे ये प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी ना, जितनी भी हार्ड सब्जियां हैं यानी सख्त सब्जियां, उन सारी सब्जियों को पहले हम प्याज के साथ कुकर में ऐड कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सारी सख्त सब्जियां हमारी जब भी फ्राई होंगी ना तो उसमें हाफ डन हो जाती हैं। अब सख्त सब्जियों में मैंने क्या क्या ऐड करा है इसके अंदर? मैंने इसके अंदर ऐड करा है आलू, गोभी, गाजर, साथ में मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च भी ऐड करी है। अब इन सारी सख्त सब्जियों को हम कंटिन्यूअसली स्टर करते हुए फ्राई कर लेंगे, क्योंकि ये सख्त है ना सारी की सारी, तो हम इसको जितना भी चलाएंगे ना ये सारी सब्जियां टूटेंगी नहीं। और जब इनको फ्राई कर रहे होंगे ना तो यहाँ पर स्लिट करी हुई हरी मिर्चें भी ऐड कर लीजिएगा। मैं चूँकि इसके अंदर फ्लेवर, मिक्स वेज के अंदर फ्लेवर डालती हूँ हरी मिर्च का ज़्यादा, मैं लाल मिर्चों का यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर 6 से 7 हरी मिर्चें ऐड करी हैं। आप हरी मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्चों की क्वांटिटी को थोड़ा कम कर लीजिएगा। और जब हमारी सारी सब्जियों के ऊपर बड़ा प्यारा सा कलर आना शुरू हो जाएगा ना, बस इस टाइम पे हमें इसके अंदर ऐड कर देना है हल्का सा नमक। नमक मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करा है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। और साथ में 1.5 टीस्पून मैंने यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। आप थोड़ा सा भी घबराइएगा नहीं। यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पे जब हम इन सब्जियों के साथ अदरक लहसुन की भुनाई करते हैं ना, तो इसके अंदर से सारी रॉ स्मेल अपने आप ही गायब हो जाती है। आपको भले ही थोड़ा सा अटपटा सा लगेगा कि सब्जियों के ऊपर अदरक लहसुन की रॉ स्मेल जाएगी कि नहीं जाएगी, आप यकीन करके एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना, और आपको जब बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा ना तो आप भी इसी तरह से बहुत ही आसानी के साथ आज के बाद से मिक्स वेज बनाना शुरू कर दोगे। आप देख सकते हो जैसे हमारी सब्जियों में से खुशबू आनी शुरू हो गई थी ना, अदरक लहसुन की रॉ स्मेल की जगह अच्छी सी प्यारी सी खुशबू आनी शुरू हो गई थी। हमने जो सॉफ्ट सब्जियां हमारी बची हुई थी उन सारी सॉफ्ट सब्जियों को यहाँ पर दोबारा से ऐड कर लिया। अब 1 से 2 मिनट सारी सब्जियों को अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। अब जो कि हम इन सब्जियों को फ्राई कर रहे होंगे तो इसके अंदर प्यारा सा कलर लाने के लिए ½ टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और हल्दी पाउडर के साथ इसको हम अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। अब आती है सीक्रेट मसाले की बारी। यहाँ पर मेरे पास है सब्जी का मसाला। ये एक पाउच 10 रुपये का आता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल है, किसी भी ग्रोसरी स्टोर में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको ये इजीली ग्रोसरी स्टोर में मिल जाता है तो आप ये एक पाउच लेकर के आना और इसे डायरेक्टली ऐड कर लेना कुकर में। साथ में आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर ऐड कर लेना, धनिया का पाउडर, और आधा चम्मच ऐड कर लेना सब्जी को प्यारा सा कलर देने के लिए लाल काश्मीरी मिर्च का पाउडर। इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद सब्जियों के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना। सब्जियों के साथ इसका पानी जब सूखने लगेगा कि सारे मसाले सूख रहे हैं, तो बस यहाँ पर फटाफट से एक बड़े साइज़ के टमाटर को फाइनली चॉप करके यहाँ पर ऐड कर लेना। टमाटर का पानी जो होगा ना उसके साथ मसाले अच्छे खासे भुन जाएंगे। अब आपको पानी इस टाइम पे डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। मसालों की भुनाई करेंगे हम टमाटर के साथ। टमाटर के साथ जब हम 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करेंगे ना, जब टमाटर का पानी भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सूखने लगेगा, तब यहाँ पर हम बॉइल्ड वाटर इस्तेमाल करेंगे 1/4 कप। यहाँ पर ख्याल रहे 1/4 कप मैंने कहा है।
बेसिकली हमें बिल्कुल ज़रा सा पानी इसके अंदर ऐड करना है और सारी सब्जियों को पानी के ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से प्रॉपरली मिक्स कर लेना है और फिर कुकर के लिड को कर देना है बंद। हाई फ्लेम पे सिर्फ एक सीटी लानी है और एक सीटी आते ही गैस की फ्लेम को भी फ़ौरन बंद कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है बस। और कुकर को तब तक नहीं खोलना है जब तक कि इसकी गैस ऑटोमेटिकली रिलीज़ ना हो जाए। और जब कुकर अच्छी तरीके से ठंडा हो जाएगा तभी हम कुकर को ओपन करके चेक करेंगे। चलिए तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आप यकीन जानो जब थोड़ी देर के बाद कुकर जब ठंडा हो जाता है ना, जब आप इसको चेक करोगे आप देख सकते हो रोगन बिल्कुल साइड में सेपरेट हो चुका है, यानी कि ज़बरदस्त सी हमारी भुनी भुनी सी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी निकली है। यहाँ पर सब्ज़ी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तैयार है। अब इसको सारी सब्जियों को मिक्स करने के बाद छोटे छोटे डाइस के शेप में पनीर कट करके यहाँ पर ऐड कर लेना रेस्टोरेंट स्टाइल। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल इसका फ्लेवर चाहिए तो। अब सब्जियों के साथ मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए इसे धीमी आंच पे पका लेना और गर्मा गर्म पे इसको रुमाली चपाती पराठे या चावलों के साथ इसे सर्व करना ज़बरदस्त फ्लेवर देगा आपको। तो क्यों कहा था ना मैंने कि आज से पहले इतनी आसान रेसिपी तो आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। तो ट्राई ज़रूर करना और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक भी ज़रूर देना। रेसिपी पसंद आई हो तो एक लाइक देके तो ज़रूर जाना और चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद बराबर के बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि मेरी आने वाली जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन हो ना वो फटाफट से आपको मिल जाए। चलिए तो जाते जाते ये तो बताते जाइए कि आप मेरी रेसिपी को किस शहर से और किस कंट्री से देखते हो, मुझे बड़ी खुशी होती है ये जान करके। चलिए तो अपनी दोस्त को दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नई नई आसान सी रेसिपीज़ और वीडियोज़ के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।